नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रा वाला मेनू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा ये पेंसिल आ रही है, ये पेन आ रहा है और ये हमारी येलो वाली आ रही है पेंसिल। तो पेंसिल का काम भी लिखना होता है और जो हमारा पेन होता है उसका काम भी होता है लिखना। मगर जो पेंसिल की लिखावट होती है वो अलग होती है और जो पेन की लिखावट होती है वो अलग होती है। तो हमने यहाँ से ली पेंसिल। अब हम यहाँ पे पेंसिल चलाएंगे तो इस प्रकार से देखो चल रही है हमारी। और इस पेंसिल का जो ये पॉइंटर है, हमारा नुक है हमारी पेंसिल की, तो इसकी जो नुक है उसको हम यहाँ से पतली करना चाहें तो माइनस वाले से पतली हो जाएगी, मोटी करना चाहें तो प्लस वाले से मोटी हो जाएगी। तो जैसी आपको करनी है वैसी आप कर सकते हैं। और अभी जो हमारी पेंसिल है वो पीले रंग की है, हमें कोई दूसरे रंग की पेंसिल चाहिए तो हम ये हमारे आ रहे हैं रंग, यहाँ से हम अपनी पेंसिल का रंग बदल सकते हैं। अभी हमारी पेंसिल पीली है, हम यहाँ से इसको ब्लैक वाली को लेते हैं और हमारी पेंसिल ये ब्लैक हो गई। अब हम यहाँ पे चलाएंगे तो ब्लैक आएगी। उसके बाद ये आ रहा है हमारा डिलीट। हमें ये जो पेंसिल का हमारा टूल आ रहा है इसको हमें डिलीट करना है, तो डिलीट वाले पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये पेन, तो पेन वाले में भी ये ऑप्शन आ रहे हैं हमारे। अगर हमें अपने पेन की जो नुक है उसको हमें पतला अगर करना है तो यहाँ से माइनस वाले से हो जाएगा, और अगर नुक को चौड़ा करना है तो इससे हो जाएगा। जैसे कि मेरी प्लस वाले में 3.5 mm की नुक है पेन की। अब मैं चलाऊँगा तो इस प्रकार से चल रहा है। अब ये मुझे कम करनी है तो यहाँ से मैंने कर ली ये वाले पे। अब मेरी ये पेन की जो नुक है वो पतली हो गई। अब ये मेरी इस प्रकार से चल रही है। पेन का रंग बदलना है तो यहाँ से मैं कोई भी रंग दूसरा ले लूँगा, उस रंग का मेरा पेन हो जाएगा। जो रंग हमें चाहिए उस रंग का हम यहाँ से पेन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा ये आ रहा है ऐड। ऐड वाले से क्या होता है, ऐड वाले से ये होता है जैसे मैंने अभी यहाँ पे पेंसिल वाला टूल था उसको हटा दिया। अब मुझे वो पेंसिल वाला टूल जो है वापस लेके आना, तो मैं कैसे लेके आऊँगा। मैं जाऊँगा ऐड वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे मुझे पेन लेना है तो मैं पेन पे क्लिक करूँगा, पेन आ जाएगा। मुझे हाईलाइटर लेना है, हाईलाइटर, तो यहाँ पे हाईलाइटर पे क्लिक करूँगा, हाईलाइटर आ जाएगा। फाउंटेन पेन लेना है तो फाउंटेन पेन पे क्लिक करूँगा, ये फाउंटेन पेन आ गया। पेंसिल लेनी है तो पेंसिल वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरी पेंसिल आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें जो भी टूल लेना है वो हम ऐड वाले ऑप्शन से उस टूल को ले सकते हैं। और जितने भी ये पेंसिल, हाइलाइटर, फाउंटेन पेन जो भी आ रहे हैं इन सभी में एक प्रकार की सेटिंग होती है। रंग यहाँ से बदलते हैं और डिलीट यहाँ से होता है, और जो हमारी नुक होती है उसको हम यहाँ से पतली और मोटी करते हैं। यही सारे जितने भी टूल हैं उन सभी टूलों में यही होता है। तो अब बारी बारी से इन पे जाके चेक कर लेना। इसके बाद ये हमारा है इरेजर। रबड़ को इंग्लिश में इरेजर बोलते हैं, और रबड़ का जो काम होता है वो होता है जो हमने पेंसिल से या पेन से लिखा है उसको मिटाने का जो काम होता है वो होता है रबड़ का। तो हमारे पास दो प्रकार की रबड़ है, एक है इरेजर ये और दूसरी पॉइंट इरेजर है। हमने ली यहाँ से इरेजर, तो ये हमारी आ गई यहाँ पे इरेजर। यहाँ से हम इस प्रकार से जो भी मिटाना है उस पर जाएंगे वो मिट जाएगा। और जो हमारी ये दूसरी इरेजर है वो है पॉइंट इरेजर। हमने पॉइंट इरेजर पे किया क्लिक और ये हमारी आएगी पॉइंट इरेजर। ये इस प्रकार की है। अभी हमारी जो रबड़ है उसका साइज़ ये आ रहा है, अभी इसका साइज़ फुल है। हमें अपनी रबड़ का साइज़ कम करना है तो माइनस वाले से अपनी रबड़ का साइज़
कम करेंगे, और अगर रबड़ का साइज हमें बढ़ाना है तो प्लस वाले से हम रबड़ का साइज बढ़ा देंगे, और रबड़ से इस प्रकार से जो मिटाना है वो मिटा देंगे। मिट गया। तो हमारे पास दो प्रकार की इरेजर है, जो भी इरेजर हमें लेनी है वो हम ले सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये किया, हमने जो यहाँ पे ये बनाया है इसको उठा के हमें यहाँ पे रखना है इस जगह पे। तो हम इसको उठा के यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमारा एक तो ये है लासो टूल। तो हम लासो टूल से इसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लासो टूल पे किया क्लिक, और मुझे इस वाले को यहाँ पे रखना है। तो मैंने इस वाले को इस प्रकार से किया सिलेक्ट, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको इस प्रकार से पकड़ूंगा और जहाँ भी मुझे रखना है वहाँ पे मैं इसको रख दूंगा लासो वाले से। उसके बाद हमारा ये आ रहा है सिलेक्ट टूल। तो सिलेक्ट टूल से क्या होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने इस पर किया क्लिक। अब मुझे ये उठा के यहाँ पे रखना है, तो मैं इस पे जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो जो भी हमें उठा के कहीं पे ले जाना है या फिर साइज बढ़ाना है, कम करना है, तो यहाँ से करेंगे सिलेक्ट वाले टूल से और लासो वाले टूल से। इन दोनों का एक ही यूज है। इसके बाद हमारा है रूलर। तो रूलर वाले से क्या होता है, फुटा को इंग्लिश में रूलर बोलते हैं। जो हमारा फुटा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूलर। और फुटा का काम होता है किसी भी लाइन को सीधा खींचने के लिए फुटा का यूज होता है। तो हम जाएंगे रूलर वाले टूल पे और इस पर करेंगे क्लिक। ये हमारा आ गया फुटा। देखो अभी जो हमारा फुटा आ रहा है वो हमारा आ रहा है तिरछा। अभी जो हमारा फुटा है वो कैसा है, तिरछा। हम चाहते हैं कि जो हमारा फुटा है वो सीधा हो जाए। अब ये सीधा कैसे होगा, इसके लिए हम इसके ऊपर अपने कर्सर को रखेंगे और इसके ऊपर फुटा के ऊपर रूलर के ऊपर कर्सर रखने के बाद में जो हमारा माउस होता है, माउस के जो बीच में बटन होता है स्क्रॉल वाला, जो हमारा माउस होता है माउस के बीच में एक बटन होता है स्क्रॉल वाला, उसको हम करेंगे स्क्रॉल। तो जैसे ही हम माउस के उस बटन को घुमाएंगे वैसे ही हमारा जो रूलर है वो घूम जाएगा। देखो अब हम यहाँ पे करेंगे लाइन, जहाँ भी इसको रखना है वहाँ पे रख के हम करेंगे लाइन। अभी हमारा थोड़ा सा तिरछा है, हम यहाँ से इस पे जाके अगर देखो, अगर हमारा कर्सर बाहर होगा तो हम माउस का वो घुमाएंगे बटन, तो हमारा ये फुटा ना तो तिरछा होगा ना आड़ा होगा। जब हमारा कर्सर इस फुटा के ऊपर रखा होगा तब हम घुमाएंगे तभी होगा ये। तो हमें अपने कर्सर को इसी फुटा के ऊपर कहीं भी रखना है। अब हम यहाँ पे करते हैं लाइन, हमने यहाँ पे की लाइन और हमारी देखो लाइन बिल्कुल सीधी हो गई। तो फुटा को इस प्रकार से हम यूज में लेंगे। अब ये फुटा मुझे हटाना है तो मैं इसी पे दोबारा से क्लिक करूँगा, ये मेरा फुटा हट जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा पेज है हम अपने पेज को हिंदी का बना सकते हैं, इंग्लिश का बना सकते हैं, मैथ का बना सकते हैं। जैसे हमारे कॉपी के पेज होते हैं उस प्रकार की डिज़ाइन हम अपने पेज को दे सकते हैं। कैसे देंगे, ये देखो हमारा जो हिंदी का पेज होता है वो इस प्रकार से होता है कॉपी का। अब हमें दूसरी डिज़ाइन चाहिए तो हम इस पे जाएंगे, ये दूसरी डिज़ाइन आ गई। ये देखो दूसरी डिज़ाइन आ गई।
ये देखो दूसरी डिज़ाइन आ गई। तो जिस डिज़ाइन का हमें पेज चाहिए उस डिज़ाइन का हम यहाँ से बना सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं जो हमारी ये डिज़ाइन आ रही है ये पूरे पेज पे नहीं आ रही है। ये हमारा जो एरिया है ये बिना लाइन का है। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे पेज पे ये लाइन आए, तो हम इस पे जाएंगे और ये क्या लिखा है, ये लिखा है अप्लाई टू फुल पेज। तो हम अपने इस पेज को पूरे पेज पे अप्लाई कर देंगे तो ये पूरा पेज हमारा हो जाएगा सिलेक्ट। अब हमारा पूरा पेज बन गया है जैसे हमारे कॉपी के पेज होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कॉपी जैसा पेज बना सकते हैं। अप्लाई टू फुल पेज पे करेंगे तो ये फुल पेज पे अप्लाई हो जाएगा। अभी हमारा जो पेज है उसका जो रंग है वो वाइट है, सफ़ेद कलर का हमारा पेज है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है ये दूसरे रंग का हो, तो हम इस पे जाएंगे और जाने के बाद ये लिखा है पेज कलर। तो पेज कलर पे हम आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे आ रहे हैं कलर। जिस कलर का हमें अपना पेज चाहिए उस कलर का हम पेज यहाँ से ले लेंगे। हमें चाहिए पीले रंग का पेज, तो हमने पीले पे किया क्लिक, हमारा जो पेज था वो पीले रंग का हो गया। तो इसके बाद हमारा आ रहा है मोर कलर। मोर कलर पे जाएंगे, यहाँ से जो भी कलर हमें लेना है वो ले सकते हैं। और इसके बाद हमारा आ रहा है इसमें फिल इफेक्ट, इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम यहाँ से अपने कलर की स्टाइल बदल सकते हैं। वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, डायगोनल, डाउन, फ्रॉम कॉर्नर। वर्टिकल पे करेंगे तो इस प्रकार से हमारा कलर हो जाएगा। और अभी जो हमारा पेज पे कलर आ रहा है वो सिंगल आ रहा है, एक जैसा ही कलर आ रहा है। हमें चाहिए 2 कलर, तो ये लिखा है हमारा 2 कलर। तो 2 कलर पे हम क्लिक करेंगे और पहले वाले में रखेंगे पीला और दूसरे वाले में हम जो भी कलर लेना वो ले सकते हैं। हमने यहाँ से ये वाला कलर लिया और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो देखो थोड़ा सा हमारा पेज पीला है और थोड़ा सा पेज हमारा दूसरे रंग का है। तो इस प्रकार से हमें एक रंग लेना है तो एक रंग ले सकते हैं, या डबल रंग लेना है तो डबल ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा रहा प्रीसेट। तो प्रीसेट में हम यहाँ पे ये प्रीसेट कलर पे जो भी कलर यहाँ से हम चूज़ करेंगे उस कलर का हमारा जो पेज है वो हो जाएगा। हमने लिया यहाँ से रेनबो और किया ओके। हमारा जो ये हमारा पेज है उसका ये रंग हो गया रेनबो। तो इस प्रकार से हम जो भी हमें लेना है वो ले सकते हैं। और इसमें हमारे ऑप्शन आ रहे हैं टेक्सचर। हमें टेक्सचर लेना है तो टेक्सचर ले सकते हैं, पैटर्न लगाना है तो पैटर्न लगा सकते हैं, कोई फ़ोटो अपने पेज पे लगानी है तो फ़ोटो लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसको 1 कलर पे करते हैं ओके। तो ये हमारा 1 कलर पे हो गया। अब हमें ये जो हमारे पेज का कलर है इसको हमें हटाना है। तो पेज में चाहे कोई भी कलर होगा हमारा, उस कलर को हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस पेज कलर पे जाना है और जो ये लिखा है नो कलर इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो पेज का जो कलर होगा वो हट जाएगा। और उसके बाद हमें ये डिज़ाइन भी हटानी है तो हम इस पे जाएंगे, ये लिखा है नन पे क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन भी हमारी हट जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी पेज को बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है दूसरा ऑप्शन इंक टू शेप। तो इंक टू शेप से क्या होगा, इंक टू शेप से ये होता है कि हम चाहे किसी भी प्रकार की शेप से बनाएंगे वो अपनी सही शेप में बन जाएगी। हमें यहाँ पे बनाना है गोला, हमने ये बनाया गोला और आप भी जानते हैं कि ये गोला कितना बेकार बना है। और जैसे ही हम क्लिक हटाएंगे वैसे ही ये सही हो जाएगा। हमने यहाँ से बनाया इस प्रकार से डिब्बा और जैसे ही हम अपना माउस का क्लिक छोड़ेंगे वैसे ये अच्छा बन जाएगा। हमने यहाँ से बनाया तिकोना, जैसे ही हमने क्लिक छोड़ा ये इस प्रकार का डिज़ाइन बन गया। तो इस प्रकार से हम इंक टू शेप से
अपनी जो हम शेप बनाएंगे उसको सही फॉर्म में बन जाएगी। देखो हमने यहाँ से बनाया ये, जैसे ही हम माउस का क्लिक छोड़ेंगे वैसे ही ये अपने सही फॉर्म में आ जाता है जो भी हम बनाते हैं। देखो जो भी हम बनाते हैं वो अपने सही फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है इंक टू मैथ। तो इंक टू मैथ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने ये एक छोटी सी विंडो खुलेगी, मैथ इनपुट कंट्रोल। इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है राइट, तो राइट पे क्लिक होगा तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, और हमने ये जो भी लिखा है ये हमें मिटाना है, तो इसके बगल में राइट के बगल में आ रहा है इरेजर। हमें ये प्लस वाला जो चिन्ह आ रहा है इसको हटाना है, तो हम इरेजर पे करेंगे क्लिक और इस पे आके हम इस प्रकार से इसको हटा देंगे। और फिर से हमें लिखना है तो राइट पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और क्लियर अगर हम करेंगे तो क्लियर करने से ये सब हमारा क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। और हमें ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ये 1/2 प्लस, इसको हमें अपने पेज पे लेके आना है बाहर यहाँ पे। तो पेज पे लाने के लिए ये हमारा ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, इस पर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो भी हमने यहाँ पे लिखा होगा वो हमारा यहाँ पे पेज पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आ गया है। तो इंक टू मैथ वाले ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ रहा है ड्राइंग कैनवास। तो हम जैसे ड्राइंग कैनवास पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पेज पे एक ये बॉक्स सा आ जाएगा। और बॉक्स आने के बाद में अब हम इस प्रकार से कुछ भी बनाएंगे तो वो हमारे इस बॉक्स के अंदर आ जाता है। देखो हम यहाँ पे जो भी बनाते हैं वो हमारे बॉक्स के अंदर आ जाता है। पर इसमें भी तुम्हें एक बात सीखने की है और उस बात को ज़रा गौर से सीखना। पहले हम इसको सबको हटाते हैं। हमने यहाँ से लिया ड्राइंग कैनवास, ठीक। और अब अगर हम यहाँ से देखो, अभी हमारा पॉइंटर कहाँ है, यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ से हमने कोई एक सेकंड, हमने यहाँ से कोई डिज़ाइन बनाई इस प्रकार से। तो अगर हम कोई भी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे इस गोले के बाहर से, हम जो भी बना रहे हैं उसको बनाना हम अगर बाहर से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से, तो वो हमारा अंदर नहीं आएगा। अंदर क्या आएगा, अंदर हमारी सिर्फ वो चीज़ आएगी जो हम अंदर से स्टार्ट करेंगे। हमने अंदर से स्टार्ट किया तो ये अंदर आ गया। हम जो कुछ भी इस प्रकार से बनाएंगे वो हमारा इसी के अंदर रहेगा। जो ये हमारा बॉक्स बना है इसके बाहर वो चीज़ नहीं जा सकती। जो चीज़ हम अंदर से इस प्रकार से बनाना स्टार्ट करेंगे, ये हमने बनाया, ये हमारा अंदर आ गया। और अगर हम बाहर से बनाना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से तो ये अंदर नहीं आएगा। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बाहर से बनाना चालू किया गोला, और ये मेरा गोला ख़त्म हुआ, लेकिन ये गोला मेरा अंदर नहीं आया। और मैं इधर एक गोला बनाता हूँ, मैंने अंदर से स्टार्ट किया गोला बनाना इस प्रकार से, अब ये मेरा अंदर आ गया है। तो हम जो भी अंदर से बनाएंगे वो हमारा इसके अंदर आएगा, और जो भी हम बाहर से बनाएंगे वो हमारा बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा यहाँ से इस वाले ऑप्शन से ड्राइंग कैनवास से।
तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जो हमारा ड्रा वाला मेनू है उसके सभी ऑप्शनों को अच्छे से बताया। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।